आज का कड़वा सच ये है कि तुम हार चुके हो। हर रात तुम खुद से वादा करते हो कि कल से सब बदल दोगे, और हर सुबह तुम वही पुराने हारे हुए इंसान बनकर जागते हो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि यह तुम्हारी किस्मत है? नहीं, ये तुम्हारी घटिया सोच का नतीजा है, जिसने तुम्हें एक ऐसे रास्ते पर खड़ा कर दिया है जहां से सिर्फ बर्बादी दिखती है। जब तुम अपने साथ वालों को आगे बढ़ते देखते हो तो तुम्हारे सीने में जो जलन होती है वो जलन नहीं, वो एक अलार्म है। तुम अपने ही दिमाग के अंदर एक कैदी बन चुके हो। वो हर रोज तुम्हें बताता है कि तुमसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, अभी बहुत टाइम है, और तुम किसी गुलाम की तरह उसकी हर बात मान लेते हो। तुम जिंदा तो हो, पर एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह। साइंस कहती है कि तुम्हारा दिमाग एक जहरीला केमिकल छोड़ रहा है जो तुम्हारी हिम्मत को अंदर से गला रहा है। इसे कहते हैं मेंटल रॉट, यानी मानसिक सड़न। तुम्हारे दिमाग के तार यानी न्यूरॉन्स गलत तरीके से जुड़ चुके हैं। तुम सफलता चाहते हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग असफलता के लिए प्रोग्राम हो चुका है। यह एक ऐसा ग्लिच है जिसे अगर आज ठीक नहीं किया तो तुम पूरी उम्र बस दूसरों के लिए तालियां बजाते रह जाओगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें उस फॉरबिडन कोड के बारे में बताऊं जिससे तुम अपने दिमाग के इस करप्ट सॉफ्टवेयर को डिलीट कर सकते हो? नॉर्मन विंसेंट पील की वो गुप्त तकनीकें जिन्हें दुनिया का टॉप 1% हिस्सा अपनी ताकत बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। अगले 10 मिनट में मैं तुम्हें वो प्रोटोकॉल दूंगा जो तुम्हें इस मानसिक गुलामी से आजाद कर देगा। अभी जाग जाओ, वरना ये सिस्टम तुम्हें जिंदा दफन कर देगा। तुम्हें लगता है तुम आजाद हो, तुम्हें लगता है कि तुम जो फैसले ले रहे हो वो तुम्हारे अपने हैं। सच तो यह है कि तुम एक प्रोग्राम्ड रोबोट बन चुके हो। सुबह उठते ही फोन चेक करना, दूसरों की कामयाबी देखकर जलना, और फिर रात को हार मानकर सो जाना। ये तुम्हारी चॉइस नहीं, ये तुम्हारा सिस्टम एरर है। तुम उस भीड़ का हिस्सा हो जो सिर्फ मरने के लिए पैदा हुई है। कड़वा है, पर यही तुम्हारी असलियत है। तुमने अपने दिमाग को एक कूड़ेदान बना दिया है जहां दुनिया भर का कचरा भरा हुआ है, और तुम उम्मीद कर रहे हो कि तुम महल बनाओगे। दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान माइक टायसन को जानते हो? रिंग के अंदर वो एक दरिंदा था, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि फाइट से पहले वो ड्रेसिंग रूम में फूट फूट कर रोता था? उसे डर लगता था, उसे अपनी हार साफ दिखती थी। वो भी तुम्हारी तरह एक मानसिक जेल में कैद था, लेकिन उसे समझ आ गया था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन सामने वाला बॉक्सर नहीं, बल्कि उसके अंदर बैठा वो डरपोक इंसान है। टायसन ने अपने उस डरपोक वर्जन को मार दिया। उसने अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को रीराइट किया। उसने समझ लिया कि अगर तुम अंदर से हार चुके हो तो बाहर की दुनिया तुम्हें कभी जीतने नहीं देगी। अब जरा विज्ञान को समझो, बिना किसी भारी शब्द के। तुम्हारे दिमाग में अरबों तार यानी न्यूरॉन्स हैं। जब तुम बार बार सोचते हो कि मुझसे नहीं होगा, तो तुम्हारे दिमाग के ये तार आपस में पक्के जुड़ जाते हैं। इसे कहते हैं द पॉइजन लूप। तुम्हारा दिमाग एक ऐसा केमिकल छोड़ना शुरू करता है जो तुम्हारी मांसपेशियों की ताकत और सोचने की शक्ति को सुन्न कर देता है। यह कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारी खुद की बनाई हुई बायोलॉजिकल आत्महत्या है। तुम खुद अपने हाथों से अपनी कामयाबी का गला घोंट रहे हो। यह दुनिया एक सिमुलेशन की तरह है, और तुम्हारा दिमाग इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तुम्हारे इस सिस्टम में एक खतरनाक वायरस घुस चुका है जो तुम्हें कभी एवरेज से ऊपर नहीं उठने देगा। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि इस वायरस का काट मिल चुका है। क्या तुम तैयार हो उस ग्लिच को ढूंढने के लिए जो तुम्हें इस सिस्टम से बाहर निकाल सकता है? याद रखना, अगर इस चैप्टर के बाद भी तुम नहीं जागे तो तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। अगले चैप्टर में हम उस फॉरबिडन कोड को अनलॉक करेंगे। क्या तुम में उसे सहने की हिम्मत है? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मेहनत नहीं कर रहे? सच तो यह है कि तुम गधों की तरह पसीना बहा रहे हो, फिर भी वहीं खड़े हो जहां कल थे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसा ग्लिच है जो तुम्हें कभी सफल होने ही नहीं देगा। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें वापस उसी औसत दर्जे की जिंदगी यानी एवरेज लाइफ की तरफ खींच लेता है। यह तुम्हारी मेहनत की कमी नहीं है, यह तुम्हारी मेंटल कोडिंग की खराबी है। तुम एक ऐसी रेस जीतना चाह रहे हो जिसकी पटरी ही टूटी हुई है। याद करो विराट कोहली का वो दौर जब उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे। दुनिया उन्हें खत्म मान चुकी थी। क्या उनकी तकनीक खराब थी? नहीं। क्या वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में एक ग्लिच आ गया था, आत्मसंदेह यानी सेल्फ डाउट का ग्लिच।
वो जब भी मैदान पर उतरते उनका दिमाग उन्हें पुरानी गलतियां याद दिलाता। वो दुनिया के सबसे फिट खिलाड़ी थे, फिर भी उनका अपना ही दिमाग उनके खिलाफ जंग लड़ रहा था। विराट ने बल्ले से नहीं बल्कि अपने दिमाग के उस करप्ट फाइल को डिलीट करके वापसी की। उन्होंने समझा कि जब तक अंदर का सिस्टम अपडेट नहीं होगा, बाहर का स्कोर बोर्ड नहीं बदलेगा। विज्ञान की भाषा में इसे समझो। तुम्हारे दिमाग में एक हिस्सा है जो हमेशा तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है। इसे कहते हैं द कंफर्ट वायरस। जब भी तुम कुछ बड़ा करने की सोचते हो, यह वायरस सक्रिय हो जाता है और तुम्हारे शरीर में डर का केमिकल छोड़ने लगता है। तुम्हारा दिमाग एनर्जी बचाने के लिए तुम्हें आलसी और डरपोक बनाए रखता है। ये तुम्हें बचा नहीं रहा, ये तुम्हें जिंदा दफन कर रहा है। तुम्हारा अपना ही माइंड तुम्हारे खिलाफ एक साइकोलॉजिकल साजिश रच रहा है ताकि तुम कभी अपनी औकात से बाहर न निकल सको। अगर तुमने आज इस ग्लिच को ठीक नहीं किया तो तुम्हारी पूरी लाइफ एक एरर बनकर रह जाएगी। तुम सिर्फ दूसरों की सफलता की कहानियां पढ़ोगे, अपनी कभी नहीं लिख पाओगे। लेकिन इस सिस्टम को हैक करने का एक तरीका है, एक ऐसा फॉरबिडन शिफ्ट जो तुम्हारी नसों में करंट बढ़ा देगा। क्या तुम तैयार हो अपने पुराने वर्जन को मिटाकर एक नया सुपर ह्यूमन वर्जन इंस्टॉल करने के लिए? क्या तुम जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी क्या है? चिंता। तुम उस इंसान की तरह हो जो एक सूखी नदी में डूबने का नाटक कर रहा है। तुम उन छोटी छोटी मुश्किलों को लेकर रोते रहते हो जिन्हें दुनिया के सफल लोग अपने जूतों के नीचे कुचल देते हैं। तुम्हारी ये फिक्र असल में तुम्हारी कायरता का दूसरा नाम है। तुम अपनी मेंटल बैटरी को उन चीजों पर खर्च कर रहे हो जो कल मायने भी नहीं रखेंगी। तुम एक ऐसे कैदी हो जिसने खुद को अपनी ही सोच की कोठरी में बंद कर लिया है और चाबी बाहर फेंक दी है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक शेर था जिसे तुमने अपनी नकारात्मकता से चूहा बना दिया है। साल 2008 को याद करो। एलन मस्क के पास 2 रास्ते थे। उनके 3 रॉकेट फेल हो चुके थे। उनकी कंपनी टेस्ला दिवालिया होने वाली थी और उनकी पर्सनल लाइफ बिखर चुकी थी। कोई भी आम इंसान होता तो शायद सुसाइड कर लेता या हार मानकर छिप जाता, लेकिन मस्क ने चिंता नहीं की। उन्होंने कैलकुलेशन की। उन्होंने अपने दिमाग के उस हिस्से को शट डाउन कर दिया जो डर पैदा करता था। उन्होंने अपनी पूरी बची कुची पूंजी उस दांव पर लगा दी जिसे दुनिया पागलपन कह रही थी। उन्होंने साबित किया कि जब तुम अपने मेंटल प्रिजन से बाहर निकलते हो तो तुम सिर्फ अमीर नहीं बनते, तुम पूरी दुनिया का भविष्य बदल देते हो। वैज्ञानिक सच सुनो। जब तुम चिंता करते हो तो तुम्हारा दिमाग कोर्टिसोल नाम का एक जहरीला धुआं छोड़ता है। इसे कहते हैं द कोर्टिसोल क्लाउड। यह धुआं तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति को अंधा कर देता है। तुम्हारा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है जहां तुम्हें सिर्फ खतरा दिखता है, मौका नहीं। तुम अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हल ढूंढने के लिए नहीं बल्कि खुद को डराने के लिए कर रहे हो। यह एक साइकोलॉजिकल हाईजैक है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी ऊर्जा को चुराकर तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है। अब बहुत हुआ। अब वक्त है इस जेल की दीवारें तोड़ने का। नॉर्मन विंसेंट पील का वो सीक्रेट कोड अब तुम्हारे सामने आने वाला है जो तुम्हारी नसों में बह रहे इस डर के जहर को कॉन्फिडेंस के अमृत में बदल देगा। अगर तुम अब भी अपनी पुरानी सोच से चिपके रहना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को बंद कर दो, क्योंकि अगला चैप्टर उन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है जो अपनी किस्मत का रोना रोते हैं। चैप्टर 3 में मैंने तुमसे एक वादा किया था, वो सीक्रेट कोड जो तुम्हारे डर को कॉन्फिडेंस में बदल देगा। तो ये रहा वो कोड। इसे नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं द पावर ऑफ अफर्मेटिव प्रेयर, लेकिन तुम्हारे लिए यह है द न्यूरल ओवरराइट प्रोटोकॉल। इसका मतलब है अपने दिमाग के पुराने सड़े हुए डेटा को जबरदस्ती नए डेटा से रिप्लेस करना। तुम अब तक इमोशनल भिखारी बनकर दूसरों से भीख मांग रहे थे, लेकिन अब तुम अपने दिमाग के एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हो। यह कोड सिर्फ एक लाइन है, लेकिन इसे इस्तेमाल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने इसी कोड का इस्तेमाल किया था। जब वे जिम में लोहे से लड़ रहे होते थे तो उनका दिमाग दर्द से चिल्लाता था, बस कर, तू थक गया है। लेकिन अर्नोल्ड ने अपना सीक्रेट कोड एक्टिवेट किया। उन्होंने अपने दिमाग को कमांड दिया, मैं मिस्टर यूनिवर्स हूं, यह दर्द मेरी जीत का रास्ता है। उन्होंने अपनी आंखों से वो ट्रॉफी पहले ही देख ली थी। उन्होंने RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को मजबूर कर दिया कि वो सिर्फ जीत को ही हकीकत माने।
अर्नोल्ड ने अपनी किस्मत को अपनी सोच से हैक किया था। क्या तुम में वो हिम्मत है कि अपने दिमाग की आवाज को दबाकर अपनी नई आवाज बुलंद कर सको? अब समझो ये कोड काम कैसे करता है। तुम्हारा RAS तुम्हारे दिमाग का सर्च इंजन है। अगर तुम डर टाइप करोगे तो ये तुम्हें बर्बादी दिखाएगा। लेकिन सीक्रेट कोड ये है, आई कैन डू ऑल थिंग्स, यानी मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब तुम इस कमांड को अपने सिस्टम में बार बार फीड करते हो तो तुम्हारे दिमाग का हार्डवेयर बदलने लगता है। तुम्हारे न्यूरॉन्स यानी दिमाग के तार नए रास्ते बनाने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग की रीवायरिंग है। तुम अपने ही घर के अंधेरे में बटन ढूंढ रहे थे, जबकि रोशनी का स्विच इसी कोड में छुपा है। अब वक्त है इस सर्च इंजन को अपडेट करने का। यह डोमिनेंस प्रोटोकॉल कोई सलाह नहीं, एक आदेश है। इस कोड को अपनी नसों में उतार लो। मैं कल का गुलाम नहीं, आज का राजा हूं। अगर तुम इस कोड को अगले 7 दिनों तक अपने सिस्टम में रन करने के लिए तैयार हो, तभी अगले चैप्टर पर जाना, वरना वापस जाओ और उसी औसत दर्जे की सड़न में जीना शुरू कर दो। क्या तुम अपनी पुरानी पहचान को डिलीट करने के लिए तैयार हो? यह आखिरी चैप्टर है और शायद तुम्हारी पुरानी हारी हुई पहचान का आखिरी दिन भी। अब भी अगर तुम सोच रहे हो कि कल से शुरू करूंगा, तो मुबारक हो, तुमने अपनी कामयाबी की कब्र खुद खोद ली है। दुनिया को तुम्हारी कोशिशों से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ नतीजों से मतलब है। क्या तुम एक कीड़े की तरह कुचले जाना चाहते हो या एक बाज की तरह आसमान चीरना चाहते हो? फैसला इसी सेकंड करना होगा, क्योंकि वक्त तुम्हें बचा नहीं रहा, वक्त तुम्हें खत्म कर रहा है। उस नौजवान को याद करो जो मुंबई के मरीन ड्राइव पर खड़ा था, जेब खाली थी और पेट में भूख। उसने समुद्र की लहरों को देखते हुए चिल्लाकर कहा था, एक दिन मैं इस शहर पर राज करूंगा। लोग उसे पागल समझ रहे थे, लेकिन वो सिर्फ सोच नहीं रहा था, वो अपनी हकीकत को रीराइट कर रहा था। शाहरुख खान ने खुद को पहले अपने दिमाग के अंदर बादशाह बनाया, तब जाकर दुनिया ने उन्हें किंग खान माना। क्या तुम्हारे अंदर वो आग है कि तुम अपनी आज की तंगहाली को अपनी सल्तनत में बदल सको? अब ध्यान से सुनो, यह है वो सीक्रेट कोड जो तुम्हारे दिमाग के करप्ट सॉफ्टवेयर को डिलीट करेगा। अगले 7 दिन तुम्हें ये 3 स्टेप्स बिना रुके फॉलो करने हैं। स्टेप 1, द मॉर्निंग न्यूरल फ्लश। सुबह उठते ही फोन को हाथ लगाए बिना 5 मिनट ये विजुअलाइज करो कि तुम अपनी लाइफ को रूल कर रहे हो। इसे साइंस में अल्फा इम्प्रिंटिंग कहते हैं। अपने दिमाग में अपनी जीत की फिल्म चलाओ। स्टेप 2, द पैटर्न, इंटरप्ट। दिन भर में जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आए, तुरंत अपने दिमाग में चिल्लाओ, कंसल। उस विचार को उसी पल एक ताकतवर सच से बदल दो। मुझसे नहीं होगा की जगह कहो, मैं इसे खत्म करके दम लूंगा। स्टेप 3, द थीटा रीकोडिंग। रात को सोने से ठीक पहले अपनी 3 छोटी जीत डायरी में लिखो। इससे सोते समय तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी जीत की कोडिंग करेगा। विज्ञान कहता है कि 7 दिन में तुम्हारा दिमाग न्यूरल पाथवेज यानी नए रास्ते बना लेता है। ये एक बायोलॉजिकल अपग्रेड है। तुम अपने पुराने कमजोर दिमाग को डिलीट करके एक वॉरियर माइंडसेट इंस्टॉल कर रहे हो। अब बहाने खत्म और खेल शुरू। अगर तुम में दम है इस 7 दिन की जंग को लड़ने का, तो अभी कमेंट में अपनी हाजिरी लगाओ और लिखो, आई एम द सिस्टम। नॉर्मन विंसेंट पील की यह शक्ति अब तुम्हारे हाथ में है। या तो इसे अपनी ढाल बनाओ या अपनी हार का गवाह। अब तुम्हारी बारी है, राज करो।